Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the different biasing types of transistor. Transistors जो हैं उनको हमें मुख्तलिफ तरीके से डीसी बाइसिंग देनी पड़ती है और इसके कई तरीके हो सकते हैं। और वो डीसी बाइसिंग हम क्यों देते हैं, उससे अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट या रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए ये सारा काम किया जाता है। तो 3 तरीके से ये बाइसिंग की जाती है, जिसमें एमीटर बाइस है जिसको कॉमन एमीटर भी कहा जाता है। इसी तरीके से बेस बाइस है जिसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। और इसी तरीके से आपके पास कॉमन करेक्टर या करेक्टर बाइसिंग कंडीशन भी है। यानी बाइसिंग से यहाँ क्या मुराद है कि जब हम एमीटर बाइस करेंगे तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम बेस के अक्रॉस वोल्टेज जो दे रहे थे पहले उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको ग्राउंड लेवल पे ले जाते हैं और एमीटर जिसको कि पहले हमने ग्राउंड किया हुआ था उसके अक्रॉस हम कुछ जो बैटरी है या वोल्टेज है वो अटैच कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एमीटर बाइसिंग। बाइसिंग मतलब क्या है? बाइसिंग का मतलब है कि आप कोई बैटरी अटैच करते हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ अटैच करते हैं, और अगर ये एमीटर बाइस है तो एमीटर के अक्रॉस करेंगे। ठीक है जी। तो एमीटर बायस जो है, इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट बायस स्टेबिलिटी इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन बीटा और टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर या बीटा में किसी भी किस्म की चेंजेस के बावजूद आपके पास जो बायसिंग है इट रिमेन स्टेबल। वो उस पे कोई वोल्टेज पे कोई खास असर नहीं पड़ता है, और इसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सप्लाई वोल्टेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से डीसी वैल्यूज एमीटर बायस सर्किट की जो है काम कर रही हैं या उनको आप एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, तो उसको आप उसके ज़रिए फिर आप इजीली इसको एनालिसिस कर सकते हैं। अब हमारे पास एक एनपीएन सर्किट है जो कि एक फिगर में नज़र आ रहा है। ये देखें, आप इसमें देखें कि हमने क्या किया है, हमने बेस रीजन को 0 वोल्टेज पे कर दिया है और एमीटर के साथ हमने एक बैटरी जो है सोर्स ऑफ ईएमएफ अटैच कर दिया और इसी तरीके से कलेक्टर के साथ अटैच किया हुआ है। और हमने जो इसको अटैच किया है वो इन दिस वे किया है कि हमने इसको नेगेटिव वोल्टेज दिया हुआ है। तो जब हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे एमीटर को तो ऑटोमेटिकली बेस जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल है इट इज़ एट ज़ीरो। तो जब वो ज़ीरो लेवल पर होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो आपकी बेस है ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगी और इसमें से करंट जो है वो फ्लो करेगा। सेकंड, इसकी जो आप फिगर आपको नज़र आ रही है वो ये देखें, हमने नेगेटिव टर्मिनल को एमीटर के साथ अटैच किया हुआ है बैटरी के, और पॉजिटिव टर्मिनल को हमने बेस के साथ अटैच कर दिया है। इन दिस वे आपके पास फॉरवर्ड इसमें करंट फ्लो करता है और ये आपके पास कलेक्टर टर्मिनल। और अब हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके से जो है वोल्टेज और करंट की चेंजेस आती हैं। अब अगर जो बेस करंट है, इवन द वेरी स्मॉल बेस करंट विल कॉज द बेस वोल्टेज टू बी स्लाइटली बिलो ग्राउंड। उसकी वजह से क्या होगा, बेस वोल्टेज ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। जो एमिटर डायोड वोल्टेज है इट इज़ वन डायोड ड्रॉप लेस देन दिस, वो इससे भी ज़्यादा कम होता है। यानी डायोड ड्रॉप का मतलब है कि जीरो डायोड के क्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो वो हमने देखा था कि इन केस ऑफ सिलिकॉन 0.7 वोल्ट होता है। तो 0.7 से भी कम जो डायोड के क्रॉस है वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो अगर हम देखें कि ये जो आपके पास आरबी के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है और वीबीई जो कि डायोड ड्रॉप है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये टोटली मतलब कुछ -1 वोल्ट बन जाता है। यानी आपके पास एमीटर के क्रॉस वीई वोल्टेज जो है, जो ड्रॉप हो रहा है वो -1 वोल्ट के ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ से अब देखें कि एमीटर करंट को अगर हम निकालना चाहें तो उसके लिए हमें इसके ऊपर लगाना पड़ेगा किरचॉफ रूल। आप ये देखें कि जब हम इस कंडीशन पर किरचॉफ रूल लगाते हैं तो ये हमारे पास आता है माइनस वीई और इट इज इक्वल टू आई आर ई और प्लस वीई। वीई यहाँ पर वो वोल्टेज है जो एमीटर के क्रॉस जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ड्रॉप हो रहा है। जब हम सिंगल सब्सक्रिप्ट यूज करते हैं यहाँ पर वीई या वीसी हम कह रहे हैं, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। और जब डबल सब्सक्रिप्ट होता है वीईई या वीसीसी तो ये विद रिस्पेक्ट टू बाइस होता है, मतलब जो आपने बैटरीज के साथ अटैच की हुई है उसके हिसाब से होता है। इट शोज दैट वी हैव अप्लाइड सम बाइसिंग। तो अब आप ये देखें कि यहाँ से ये जो वीईई है उसकी तरफ माइनस वीई भी आपके पास आ गया और इट इज इक्वल टू आई आर ई। तो आई ई विल बी इक्वल टू माइनस वीई -1 वोल्ट ओवर आर ई, क्योंकि वीई की वैल्यू यहाँ पर -1 वोल्ट है, दैट इज ड्यू टू द वीबीई वोल्टेज।
जो यहाँ पर डायोड के अक्रॉस 0.7 था और इसके अलावा बेस करंट जो था वो बेस वोल्टेज जो था वो ऑलरेडी लेस देन ग्राउंड वोल्टेज था, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1 वोल्ट के बराबर है। तो इन सच काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एक और अप्रॉक्सीमेशन हम इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर जो IC है, जो यहाँ पर कलेक्टर करंट है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE। तो अगर हम अब कलेक्टर वोल्टेज मालूम करना चाहें, दैट इज VC, यानी यहाँ पर कलेक्टर पर कितना वोल्टेज है इस जगह पर, तो दैट विल बी इक्वल टू VCC माइनस ICRC। और IC जो है हमारे पास क्योंकि बराबर है ऑलमोस्ट IE के, और VE को हमने -1 वोल्ट के इक्वल कहा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस IC में IE का ही वोल्टेज का ही करंट की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ से निकाली होगी, और फाइनली हमें VC वोल्टेज मालूम हो जाएगा। उसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये देखें, ये इस तरीके से एक सर्किट मौजूद है जिसमें VCC 15 वोल्ट है पॉजिटिव, VEE -15 वोल्ट है, RE 10 किलो होम्स है, RC 4.7 किलो होम्स है, RB 47 किलो होम्स है। और हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं कि VE इज नियरली इक्वल टू -1 वोल्ट और IC इज नियरली इक्वल टू IE। तो VE क्योंकि -1 वोल्ट है तो IE जब हम निकालेंगे, यानी ये जो VE वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू VEE माइनस IE RE हो जाएगा। ये बराबर है आपके पास जनाब VE के। अब अगर आप IE RE निकालना चाहते हैं तो आप इस VE को इधर ले आते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है जी माइनस IE RE विल बी इक्वल टू VEE माइनस VE। तो ये VEE जो है आपके पास, इट इज ऑलरेडी सॉरी, ये VEE जो है ये आपके पास माइनस हो जाएगा, आप इसको इस साइड पर ले आते हैं, माइनस VEE और प्लस VE विल बी इक्वल टू माइनस IE RE। और अगर हम देखें तो VEE वोल्टेज जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव है आपके पास गिवन, और इसके अलावा आपने इसके अंदर जो VE की वैल्यू है वो -1 वोल्ट पुट की है, तो आपके पास दिस विल बी -1 वोल्ट, और उसके बाद आपके पास VEE की वैल्यू -15 वोल्ट है, जो जिसको माइनस के साथ आपने ऐड कर दिया, और RE की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ 10 वोल्ट लगाई, तो आपके पास ये 1.4 मिली एम्पेयर के क्रॉस करंट आ गया जो कि IE करंट है। अब जब VC निकालना चाहेंगे तो वो उसके ऊपर भी आप सेम फॉर्मूला लगाते हैं, VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VC, और जब आप VC निकालना चाहेंगे तो दैट विल बी VCC माइनस ICRC की फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15 वोल्ट, और क्योंकि IE इज नियरली इक्वल टू IC है तो आप वो वैल्यू उसमें पुट करते हैं, RC की वैल्यू पुट करते हैं, और आपके पास ये VC की वैल्यू आ जाती है। अब अगर VCE निकालना चाहते हैं तो वी विल सब्ट्रैक्ट VE फ्रॉम VC। तो VC हमारे पास 8.4 है, माइनस माइनस VE हमारे पास -1 वोल्ट है, तो ये 9.4 वोल्ट के कुछ बराबर आ जाएगा। अब अगर हम इस अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करते जाएँ कि VE इज़ नियरली इक्वल टू 1 वोल्ट है, और देन वी नेग्लेक्ट द बीटा DC व्हिच मे नॉट बी एक्यूरेट एनफ फॉर डिजाइन द वर्क और डिटेल्ड एनालिसिस, तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे और हम कुछ मोर डिटेल्ड फार्मूलाज जो हैं वो IE के लिए निकाल लेंगे। किरचॉफ लॉ को जब हम अप्लाई करते हैं तो इट विल बी अप्लाइड अराउंड द बेस एमीटर सर्किट, बेस एमीटर सर्किट के क्रॉस अप्लाई करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए हम पहले इसको दोबारा से रीड्रॉ करते हैं, एक पाथ हमारे पास बन गया है। अब आप देखें जब हम इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं तो वो बनता है VEE, उसके बाद इज इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस VE है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट, जब हम किरचॉफ वोल्टेज रूल हमें ये कहता है कि जब आपने ऑपोजिट लगाई होती है ना बैटरी, तो आप उसको नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, तो माइनस VEE विल बी इक्वल टू VRE प्लस VBE और फिर प्लस VRB विच इज इक्वल टू, मतलब ये आपके पास आएगा जी ऐसे माइनस VEE, दिस इज इक्वल टू, अब आप इस पर आए, VRE प्लस
जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है VBE के अक्रॉस, और प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है RB के अक्रॉस। इन अदर वर्ड्स आप ये कह देते हैं VEE को भी साइड पर ले आते हैं, तो हमारे पास VEE प्लस VRE प्लस VBE प्लस VRE इज इक्वल RB इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अब हमारे पास जब VRB के क्रॉस जो करंट ड्रॉप हो रहा है दैट इज IBRB, और RE के क्रॉस जो हो रहा है दैट इज IERE। तो इनको आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है, VEE प्लस IBRB प्लस VBE प्लस IERE इज इक्वल टू 0। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला था दैट वाज कलेक्टर करंट IC इज इक्वल टू बीटा IB, ये होता था हमारे पास फॉर्मूला। तो IB विल बी इक्वल टू IC ओवर बीटा, और क्योंकि हम इसमें अप्रोक्सीमेशन ले चुके हैं कि IC इज नियरली इक्वल टू IE, तो फिर हमारे पास IB है दैट विल बी इक्वल टू नियरली इक्वल टू IE बाय बीटा DC। तो हम IB की जगह पर ये पुट कर देते हैं IEB बाय बीटा DC RB प्लस IERE प्लस VBE इज इक्वल टू माइनस VEE। तो यहाँ से हम IE को फैक्टर आउट करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। मतलब हमने क्या किया, माइनस VEE और साथ में आ जाता है माइनस VBE, उसके बाद IE को कॉमन लिया है और RE प्लस RB बाय बीटा DC को डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारे पास IE करंट आ गया है। अब वोल्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम देख लेते हैं कि एमीटर वोल्टेज जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है दैट इज VE, और दिस VE इज इक्वल टू VEE माइनस IERE। यहाँ पर हमने इसको प्लस के साथ किया हुआ है क्योंकि हमारे पास जो VE है ये नेगेटिव वोल्टेज था, यानी नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच था, तो ये बनना था माइनस VEE माइनस IERE। दैट्स व्हाई हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं, तो VEE प्लस IERE बन जाता है। इसी तरीके से जो बेस के क्रॉस वोल्टेज है दैट इज VB, एंड दिस VB इज इक्वल टू VE प्लस VBE, यानी बेसिकली हमारे पास VBE होता है VB माइनस VE। तो जब VB निकालेंगे तो VB विल बी इक्वल टू VE प्लस VBE, और इसी तरीके से कलेक्टर के क्रॉस जो है दैट इज VC, एंड दिस VC इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, क्योंकि VCC जो है वो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो इन दिस वे आपके पास मुख्तलिफ जो वोल्टेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये सब जो है आपके पास आ जाता है। VE इज द वोल्टेज ऑफ एमीटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VB इज द बेस वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VC इज कलेक्टर वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये सब जो वैल्यूज हैं ये आपको पता चल जाती हैं। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यूज, और इसमें हमें जो है बीटा DC और टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हमारी जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं उन पर नहीं होता है। यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है।